अरे वाह यार शफक, सब कुछ रेडी रखा है? ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है यार, बस चाय भी ले आओ। अभी लाई, ये लें। अरे वाह। आज़र, ओके प्लीज। आपने मुझे बताया नहीं कि अंजी कैसी लगी आपको? यार शफक, तौबा अल्लाह, उसका बच्चा, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसा बच्चा ना दे। यार वो इंसान का बच्चा कम और जिनका बच्चा ज्यादा लग रहा था। आवाज भी वही और रूप भी वही। आज़र, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतना मासूम सा बच्चा है वो। तो मैंने कब कहा मासूम नहीं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो इंसान का बच्चा नहीं लगता। वेरी फनी। मैं अंजी के बारे में पूछ रही हूँ आपसे। हाँ वो अच्छी है, पर तुमसे काफी मुख्तलिफ। अब प्लीज मुझसे डिटेल्स मत पूछना। वापसी आके तुम्हारी दोस्त और उसकी बेटी की शान में पूरा कसीदा कह दूंगा। ओके? आज़र प्लीज नाश्ता तो कर लें। नाश्ता कर लिया। ओके बाय। बाय। आई लव यू। हेलो। शफक की बच्ची, कहाँ थी तुम? कब से फोन कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं किचन में काम कर रही थी, फोन ऊपर रखा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें पता है, जब से तुम्हारे घर से आई हूँ ना, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। अच्छा? हाँ। क्यों? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? और तुम्हारे मियाँ साहब, उन्हें कैसा लगा? उन्हें भी अच्छा लगा मेरे हाँ ना? अब देखो ना, अगर आज़िर को अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हम दोनों कैसे मिल पाएंगी? तुम इतनी अच्छी हो अंजी, कोई तुमसे मिलकर तुम्हारी तारीफ ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा? नहीं, तुम मेरी दोस्त हो इसीलिए ऐसा सोच रही हो। नहीं भाई, आज़र से अभी तुम्हारे बारे में बात ही नहीं हुई, होगी तो देखना वो भी तुम्हारी तारीफ करेंगे। आज़िर से अभी मेरे बारे में बात ही नहीं हुई? हाँ हाँ, वो तुम्हारे यहाँ से आके वो फौरन सो गए थे और सुबह ऑफिस की जल्दी थी, हमें टाइम ही नहीं मिला बात करने का। लेकिन तुम बताओ, तुमने आफ्ताब भाई को मेरे बारे में बताया? क्या कहा उन्होंने? हेलो अंजी। हाँ हाँ शफक, बोलो क्या कह रही थी, सुन रही हूँ मैं पूछ रही हूँ, तुमने बताया आफ्ताब भाई को मेरे बारे में? क्या कहा उन्होंने? अच्छा हुआ जो आफ्ताब रात को घर देर से आए थे, वरना आफ्ताब को तुमसे और आज़िर साहब से मिलवाना। शफक, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें आज़िर जैसा शौहर मिला, वरना आफ्ताब तो उन मर्दों में से जिन्हें अपनी बीवी की सहेलियों, उसके रिश्तेदारों से मिलना अपनी शान के खिलाफ लगता है। अगर आफ्ताब घर पे होते तो यकीनन तुम और तुम्हारे हस्बैंड के सामने मुझे शर्मिंदा ही होना पड़ता। क्या मतलब है अंजी, तुम आफ्ताब भाई के साथ खुश नहीं हो क्या? मुझे तो हमेशा से यही लगता है कि तुम उनके साथ बहुत खुश हो। बहुत अफसोस हुआ मुझे, तुम्हारी जैसी बंदी की केयर नहीं की उन्होंने। शफक, अब हर कोई तुम्हारी तरह खुश नसीब नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या बात करूं, किस तरह तसल्ली दूं। मेरी छोड़ो शफक, तुम अपनी सुनाओ। अरे ये बताओ, रात जो मैंने कबाब बनाए थे वो कैसे लगे तुम्हें? बहुत अच्छे थे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कुकिंग भी आती है। लेकिन अंजी, अगर आइंदा मैं तुम्हारे घर आऊँ ना,
तो प्लीज़ खाने का तकल्लुफ़ मत करना, सारा दिन किचन में मत घुसी रहना। पता है तुम्हारे घर में जो भी होगा मैं वही शौक से खा लूँगी। अगर तुम चाय भी पिलाओगी ना, वो भी खुशी से पी लूँगी। मामा ये ले। शफक, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हें तमीज नहीं है बंटू? ये कोई तरीका होता है? बंटू, ये क्या किया तुमने? बुआ, बुआ ये देखो इसने क्या? तू तो अंदर चल, मैं तुझे बताती हूँ। बिल्कुल तमीज नहीं रह गई तुम्हें। हिरम, ये कामरान अभी तक क्यों नहीं आया बेटा? इतनी देर हो गई है, जरा फोन करके पूछो तो सही कि कहाँ रह गया है। पुप्पो, मेरी अभी उनसे बात हुई थी, वो किसी दोस्त की तरफ है, बस आते ही होंगे। अच्छा ठीक है, चलो। पुप्पो। हाँ बेटा। आपको पता है ना कि अंजी भी लाहौर में ही रहती है? अरे रहती होगी, हमें अब अंजी से क्या लेना देना। पुप्पो, मुझे लगता है कि शफक अभी भी अंजी से मिलती होगी। देखो बेटा, अंजी अपने घर बार की हो गई है और अब शफक भी अपने घर की हो गई है। वो पहली जैसी बात थोड़ी है इन दोनों के अंदर। और बात थी, कॉलेज में होते थे। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे पप्पा को दवा दे के आती हूँ, फिर बाद में फुप्पो भतीजी बैठ के चाय पी के खूब सारी बातें करेंगे। हेलो शफक। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? अंजुम, क्या बात है भाई, आजकल बहुत देर से आने लगे हो। क्या कर रहे हो आजकल? देखो घर की गाड़ी इस तरह नहीं चलती। तुम लोगों की आसाइशें पूरी करने के लिए ना बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा, कहाँ है वो आसाइश फिर? मुझे क्यों नहीं दिखाई देती? शुक्र करो कि हम हजारों से बेहतर हैं अंजुम। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह घर से नाश्ता करके जो निकला हो ना, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया सारा दिन। बताओ क्या बना है? नहीं, मुझे नहीं पता। बुआ, बुआ। जी बेगम साहिबा। खाने में क्या पकाया? काली दाल बनाई है। जाओ लगा दो खाना। जी अच्छा। अंजुम आज भी दाल बनी? कल भी दाल बनी थी। यही रोने तो मेरे भी हैं। आफ्ताब, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, शॉपिंग करनी है मैंने। अच्छा कितने पैसे चाहिए? यही कोई बस 10-15 हज़ार दे दो। 10-15 हजार? इतने पैसों का क्या करोगी तुम? आफ्ताब, ये तुम्हारी कुरेदने वाली बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या शॉपिंग ही करनी है ना मैंने, और क्या करना है? देखो अंजुम, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 10-15 हजार रुपए का क्या करोगी तुम? क्या जरूरत पड़ गई है इतनी बड़ी रकम की? बड़ी रकम? ये 10-15 हज़ार की मामूली सी रकम भी तुम्हें बड़ी रकम लगती है? और फिर कहते हो कि खुदा का शुक्र अदा किया करूं कि मेरा शौहर मेरी आसाइशें पूरी करने के लिए दिन रात पापड़ बेलता रहता है। देखो आफ्ताब, मुझे पैसे चाहिए कल। कुछ भी करो, कहीं से भी लाकर दो, मुझे बस पैसे चाहिए। सारा दिन तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, सब कुछ मैं देखती रहती हूँ और मुझे तुम इतने से पैसे भी नहीं दे सकते? अच्छा देखो,
मैंने मना नहीं किया, ले लेना, ठीक है? जब देने ही होते तो इतनी बातें मत सुनाया करो। जी जी जरूर, हम जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आमना खाला का फोन था, हमें डिनर पे इनवाइट करनी थी। तुम आमना खाला से नहीं मिली ना? मिलोगी तो उनकी फैन हो जाओगी। बहुत ही मोहब्बत करने वाली और साबिर खातून। बस यार, उनके हस्बैंड ने उनकी कभी कदर नहीं की। अपने बच्चों और बीवी की तरफ से हमेशा गाफिल रहे। लेकिन आमना खाला, उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की। अंजी की तरह बेचारी अंजी अपने शौहर की वजह से क्या क्या बर्दाश्त कर रही है। अंजी? ओ हाँ, तुम्हारी वो फ्रेंड, क्या हुआ उसे? उसे देख के लगता है कि उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल है। उसकी जिंदगी का एक एक सेकंड उसके लिए आजमाइश है। उसका हस्बैंड बहुत बेहिस इंसान है। बस भी करो यार, अपनी दोस्त की मोहब्बत में क्यों बेचारे को विलन बना रही हो? आपको यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आया था, क्योंकि उसने कभी किसी को बताया ही नहीं। सारी प्रॉब्लम्स वो अकेले ही फेस करती रही, किसी को भी नहीं बताया। अच्छा, तो फिर तुम्हें कैसे इल्हाम हुआ? मेरी बात और है आज़र, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मुझसे हर बात शेयर करती है, मुझे सब बताती है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, अपनी शौहर की बुराइयां तुमसे करती है, तुम मुझसे कर रही हो, मैं किसी और से कर दूंगा। सही पर्दा डाले अपने शौहर पर। क्या मतलब है आपका? मैंने ये सारी बातें आपको इसलिए बताई हैं कि आप मजाक उड़ाएं उसका। हर मर्द एक जैसा होता है, सेल्फिश। कम ऑन शफक, अब तुम बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? कहाँ ले जा रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, क्योंकि आप में और आफ्ताब भाई में कोई फर्क नहीं है। आप दोनों एक जैसे हैं। शफक, अब तुम बात को फजूल में आगे बढ़ा रही हो। मैं ऑफिस से थका आ रहा आता हूँ सुकून करने के लिए, कुछ बातें अपनी करने के लिए, कुछ सुनाने के लिए, और तुम दूसरों की बातें लेके बैठ गई हो। और वो भी अगर गलत अंदाज में सुनाओगी तो मुझे गुस्सा आएगा ना। कम ऑन यार, ये हमारी लाइफ है, हम अपनी कोई प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं कर सकते क्या? प्लीज तुम दूसरों की बातें मुझसे मत किया कर। दूसरे? अंजी मेरे लिए दूसरे नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। बहनों की तरह मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। अगर उसे तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी आज़र। होगी तो अपने तक महदूद रखो, मुझे बीच में मत घसीटो, ओके? बेवकूफ लड़की। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ शफक, लेकिन तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी ठीक है। ये ठीक ही है क्या होता है शफक?
अब मैं परेशान हो रही हूँ, मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है। आसर वैसे नहीं है जैसे वो दिखते हैं। मैं समझी नहीं। शफक, तुम्हारे और आजिर भाई के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा? इतनी छोटी सी बात पे झगड़े थोड़ी होते हैं। कहीं का भी गुस्सा मुझ पर उतार देंगे क्या? कोई बात भी नहीं थी, बिना वजह लड़ाई की मुझसे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई शफक? हो सकता है वो ऑफिस से थके हुए आए हों और किसी और का गुस्सा तुम पे निकाल दिया हो। तो क्या मतलब है आपका? मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जब उनका दिल चाहेगा मुझसे बात करेंगे, जब नहीं चाहेगा तो ऐसे लड़ेंगे मुझसे। आप जानती हैं कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी इंसल्ट नहीं। बिल्कुल भी इंसल्ट वाली बात नहीं है शफक। मियां बीवी के दरमियान तो झगड़े होते रहते हैं, किस घर में नहीं होते? ये तो आम सी बात है। और तुम्हें पता है, जब भी मियां बीवी के दरमियान झगड़ा होता है तो मियां ही पहले बीवी को मनाता है, उसके नाज नखरे उठाता है। अब जब आजिर भाई तुम्हें मनाए ना तो तुम मान जाना। जी। अपना ख्याल रखना और बिल्कुल परेशान नहीं होना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर, एबीएम का अकाउंट चेक कर लें। थैंक यू। जरा सी बात थी, पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया। अंजी शफक की दोस्त है, वो अंजी के बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं सुन सकती। मुझे ख्याल करना चाहिए था। लगता है आज़र आ गए। उठो बंटू बेटा, आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? उठो, शाबाश, इधर बैठो। अम्मा कब आएंगी? अम्मा बस आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। बंटू, ये दूध पी लो, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया। नहीं, मैंने दूध नहीं पीना। बेटा, दूध नहीं पियोगे ना तो अम्मा नाराज हो जाएंगी। लो शाबाश। नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। अच्छा बुआ, आप दूध रखें, इसे संभालें, मैं इसे दूध लाइए। बनाती हूँ। शुक्र है साहब आप आ गए। ये क्या हो रहा है? अंजुम कहाँ है? यकीनन किचन में होगी ना। आप एक काम करें, उससे बोलें आकर मुन्नी को देखे और आप किचन का काम देख लें। साहब वो पिछले 3 घंटे से बाजार गई हुई है और फोन भी नहीं उठा रही। बुआ 3 घंटे और अभी तक घर नहीं आई है? मगरिब भी हो चुकी है, कहाँ रह गई है वो? राबी भाभी, आई एम सो सॉरी कि आपको परेशानी उठानी पड़ी। बुआ लाएं, मुन्नी मुझे दें। आप एक काम करें, आप भाभी के लिए कप चाय बना दें, ठीक है? अब नहीं, अब बस मैं चलूंगी क्योंकि मुझे वैसे भी बहुत देर हो गई है। अंजी जैसे ही आए बस आप मुझे इत्तला कर दीजिएगा, मैं चलती हूँ। जी, मैं
मैं आपको कॉल करता हूँ। शाबाश मेरा बच्चा, दूध पी लेना, ठीक है? ठीक है बुआ, मैं चलती हूँ। कैसे? बुआ वो इसने खाना खाया? मैंने फीडर बनाकर दिया था, लेकिन लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बंटू ने कुछ खाया? नहीं साहब, कब से दूध लेके घूम रही है, ये पी नहीं रहा। ये लो। नहीं, मैं नहीं पीना। ओके। चाय तो बड़ी अच्छी बनाती हैं आप। थैंक यू। यू वेलकम। पता है, जब मैं ऑफिस से वापस घर आ रहा था तो थोड़ा सा डर रहा था। क्यों? वो कल रात को हमारी बहस हुई थी ना अंजी के हवाले से, लेकिन थैंक गॉड तुम उन लोगों में से नहीं हो जो छोटी छोटी बात का बुरा मना लेते हैं। आपको क्या लगता है मैं आपसे लड़के खुश रह सकती हूँ? अगर आप मुझसे बात ना करें, जितनी तकलीफ मुझे होगी इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं है। तो क्या मैं खुश रहूंगा? आज़र, मुझसे हमेशा ऐसे ही मोहब्बत करते रहिएगा, हमेशा मेरे साथ रहिएगा। शौहर तुम्हारा और आशिक भी। अब तो रास्ता बदलने की कोई गुंजाइश ही नहीं। चलो उठो, जल्दी से तैयार हो। कहाँ? हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं तुम्हें शॉपिंग करने। मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, इतने सारे कपड़े पड़े हैं मेरे पास अभी। अच्छा तो फिर कहीं अच्छी सी जगह जाके खाना खा लेते हैं। और जो खाना मैंने बनाया इतनी मेहनत करके वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा फ्रिज में। आज़र, हम कल खा लेंगे। चलो हरी अप, गेट अप ना, लेट्स गो। साहब, बच्ची मुझे दे दें, मैं बेड पर लिटा देती हूँ। अरे नहीं बुआ, वो इतनी मुश्किल से सेटल हुई है, इसको डिस्टर्ब करेंगे फिर रो पड़ेगी। मैं आपके लिए खाना लगा दूँ? अरे नहीं, वो फिलहाल मुझे भूख नहीं लग रही, कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। आ गए तुम? चलो अच्छा हुआ, बंटू भी सो फिर। ये लो बुआ। टाइम देखा है तुमने? नहीं, क्यों? ये वक्त है आने का। मूड क्यों खराब है तुम्हारा? इसलिए ना कि आज तुम्हें थोड़ी सी देर के लिए बच्चे संभालने पड़ गए। मुझे देखो, रोज संभालती हूँ बच्चे, कभी गिला किया है तुमसे? और ये वक्त का क्या पूछ रहे हो? तुम रोज ऑफिस से आते हो, देर से आओ जल्दी आओ, क्या मैंने तुम्हें कभी जताया कि तुम देर से क्यों आए हो? तुम इनकी माँ? हाँ, माँ हूं मैं इनकी। तो माँ होने का ये मतलब है कि अपना मैं दिल ही मार लूं, खुशियां हराम कर लूं खुद पर, या फिर इस चार दीवारी में कैद होके बैठ जाऊं? कहना क्या चाहते हो तुम? अंजी बीबी, बच्चे मुसलसल रो रहे थे और बंटू तो आपका इंतजार करते करते सो गया है। उसने तो कुछ खाया भी नहीं, मुसलसल अम्मा अम्मा किए जा रहा था। जाहिर है उन्होंने अपनी माँ को कभी घर से बाहर जाते ही नहीं देखा। 24 घंटे उनकी नजरों के सामने जो होती है, जब नजर नहीं आना तो उसने घबराना ही तो था। साहब, आप मुन्नी को बेड पर लिटाकर आ जाएं, मैं खाना लगा देती हूँ। बीबी आप भी हाथ मुंह धो लीजिए। नहीं भाई, मैं नहीं खाना खाऊंगी, मैं खाक कर रही हूँ। पड़ोस वाली भाभी ना, वो भी मेरे साथ ही गई थी। अब उनको भूख लगी थी तो मैंने भी खाना खा लिया। तो ठीक है, फिर आप मुन्नी को देख लें, मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्यों भाई? दवाई पड़ी तो थी मेरे साइड टेबल पर, एक चमचा भर के पिला देती, फौरन सो जाती। राबिया भाभी कह रही थी कि ये दवाई छोटे बच्चों के लिए नुकसानदेह है। एक तो ये राबिया भाभी को अल्लामा बनने का बड़ा शौक है, इसकी कॉल मुझे ना सुनाया करो, समझी?
वो क्या जाने बच्चे कैसे पाले जाते हैं। बाहर से आई हूँ, पानी पूछ लो, शॉपिंग अंदर ले आओ मेरी। ये पहनूं या ये? शफक का शौहर मुझे इसमें देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। मेरा उससे क्या लेना देना, वो तो शफक का शौहर है। लेकिन सताइशी निगाह किसी की भी हो, मेरा तो ढेरों खून बढ़ जाता है, अंदर तक शांत हो जाती हूं मैं। मुझे तो बस सताइश चाहिए। यही पहन कर जाऊंगी मैं। अच्छा ये बताओ, घर में कभी मेरा जिक्र होता भी है या नहीं? भाई मेरे घर में अगर तुम्हारा जिक्र नहीं होगा तो फिर किसका होगा? अच्छा ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। मैं तो हर वक्त तुम्हारा ही जिक्र करती रहती हूँ। अरे भाई इतना भी जिक्र ना किया करो, ये ना हो कि तुम्हारा हस्बैंड मुझसे जेलस होने लग जाए और फिर हम दोनों के मिलने पे पाबंदी लगा दे। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम इन मर्दों को नहीं समझती, और वैसे भी अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए बच्चू। बस एक बात याद रखना, अपनी शौहर की बात को झट से माने ना, अपनी आदत मत बना लेना। जो तुम्हें ठीक लगे बस वही करना, वरना फिर वही होगा जिसका नुकसान मैं अब तक उठा रही हूँ। अब देखो ना, आफ्ताब की हर बात में मैंने अपना सर झुका दिया और अब उसे भुगत रही हूँ। अंजुम, शफक, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हें कब से घर में ढूंढ रहे हो और तुम यहाँ हो? जी यहाँ हूँ। क्या बात है? वो 1 घंटे पहले तुम्हें बोला था ना कब चाय बना दो, तुम यहाँ आके खड़ी हो गई। 1 घंटे पहले बोला था चाय बना दो और मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो क्या हो गया? चाय ना हो गई, कोई दवा हो गई जो वक्त पे नहीं मिलेगी तो आपकी तबीयत बिगड़ने लगेगी। हद हो गई है। और वो बुआ की इस मर्ज की दवा है, बुआ को क्यों नहीं कहा चाय बनाने के लिए? बुआ बच्चों को देख रही है, एक साथ 2 काम तो नहीं कर सकती ना वो। ओहो, 2 काम वो कर रही है, मैं तो कुछ नहीं करती ना। बस मेरे अलावा इस सारी दुनिया से हमदर्दी आपको। ठीक है फिर रहने दो। क्यों? आप क्यों रहने दूं? बस मुझे फोन पे बात करते देखकर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए चाय के लिए इतनी बेचैनी दिखाई जा रही थी ना, है ना? नहीं यार, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं शाकिर की तरफ जा रहा हूँ, वहीं चाय पी लूंगा। हाँ तो जाओ, जता क्या रहे हो? जाओ पी लो वहां से चाय। चाय चाय चाय। आज़र, मैं सोच रही हूँ कि हम थोड़े से फ्लावर्स और ऐड कर लेते हैं और पौधे भी। फ्लावर्स कहाँ से आएंगे? तुम जानती तो हो, टाइम नहीं होता मेरे पास। आपके पास टाइम नहीं होता तो क्या हो गया, हम माली रख लेते हैं। तुम ठीक जा रही हो बेटा, शाबाश, खर्चे बढ़ाओ मेरे। आप जानते हैं कि मुझे कितना पसंद है अपना लॉन। आपने अंजी का लॉन देखा था, कितना उजड़ा हुआ था, कोई तवज्जो नहीं देता। मुझे तो लगता है कि आफ्ताब ही देखते तक नहीं है। मैं नहीं चाहती ना कि हमारे लॉन का वैसे ही हाल हो जाए। वैसे शफक, एक बात बताओ, तुम्हारी वो दोस्त अंजी है कैसी? उस रोज के बाद ना हम गए उससे मिलने के लिए, ना वो आई। खूब दोस्ती है भाई तुम लोगों की। दोस्ती बेमिसाल है। दोस्ती के बारे में कुछ मत कहिएगा। और वैसे भी
मैं सोच रही थी कि इस वीकेंड में अंजी को विद फैमिली इनवाइट कर लूं। बुला सकते हैं। फिर एक काम करेंगे, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बुकिंग करा लूंगा, डिनर के लिए बाहर चलेंगे। रेस्टोरेंट क्यों जाएंगे? वो पहली दफा हमारे घर आ रही, मैं उसे रेस्टोरेंट ले जाऊं? भाई मैं मेहनत करके उसके लिए खाना खुद बनाऊंगी। इतना सब कुछ अकेले बना लोगी यार? बना लूंगी, और वीकेंड में भी 2 दिन है। आप हैं ना अभी घर पे? हम लिस्ट बनाते हैं और जाके सामान ले आते हैं। अब तुम ये मत कहना कि अभी जा। अभी तो जा। अभी मेरा फुटबॉल का मैच आना, मैं कहीं जाऊँ। बाद में देख लीजिएगा ना, प्लीज आ जाओ। भाई फुटबॉल का मैच आएगा मेरा यार। कोई बात नहीं, प्लीज। बहुत जिद्दी हो तुम, अपनी बात मनवा के रहती हो। तो आप क्या चाहते हैं? मैं अंजी जैसी बन जाऊं, आपकी हर बात मानूं? भाई वो आफ्ताब भाई की हर बात मानती है, लेकिन वो फिर भी उसकी कदर नहीं करते। आज मैं अंजी जैसी नहीं बनूंगी। बहुत अफसोस होता है मुझे उसकी लाइफ। अच्छा अब आप चाय पिए ना, हमें जाना है मार्ट। चलो पी ली मैंने चाय। मुझे बाहर जाना है बुआ, मैंने बाहर जाना है। मुझे नहीं पता, मैंने बाहर जाना है। डाला हुआ इसने क्या कह रहा है? पार्क अच्छा जाना है। अम्मा से पूछ लो। ओए चुप कर जाओ। मैंने पार्क जाना है। मैं कैसे लेके जा सकती हूँ? अपनी अम्मी से पूछ लो। नहीं नहीं, मुझे बुआ इसको मेरे कमरे में ले जाओ। अच्छा चल, कहीं नहीं जाना तुमने, चुप कर जाओ। चलो। मुझे पार्क जाना है। कहीं नहीं लेके जाना इसको, बंद कर दो इसको मेरे कमरे में। बदतमीज बच्चा। आज़िर को याद ही नहीं कि कराची में हमारी मुलाकात हुई थी। रोड एक्सीडेंट हुआ था, मुझे हॉस्पिटल भी लेकर गया था, बट उसे मैं याद ही नहीं हूं। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि वो शफक के सामने ड्रामा कर रहा हो। अंजुम, अरे इतनी जल्दी आ गए? क्या बात है? शाकिर भाई और राबिया भाभी ने क्या चाय नहीं दी तुम्हें? इतनी डिस्टर्बेंस। जल्दी मैं पूरे 1.5 घंटे बाद वापस आया। तो आप कुछ और कह रहे हैं। जब गया था तभी तुम्हारा मूड ऑफ था, और वापस आया तो और ये मुन्नी क्यों रो रही है? तुम्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही? कम से कम बच्ची को तो देख लिया करो। मेरा आराम से लेटना तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं। बुआ कहाँ रह गई हो बुआ? क्यों रो रही है मुन्नी? वो बंटू ने ना मुन्नी के ऊपर पानी फेंक दिया। क्या पानी फेंक दिया इसने? तो तुम क्या करी थी वहां खड़ी भी? कोई काम तुमसे ढंग से होता ही नहीं है। सारे काम, सारी मुसीबतें, सारे सब मेरे लिए ही हैं। और तुमने बहन पे पानी कैसे फेंक दिया? तुझे बताती हूं मैं। अच्छा डर जाएगा, नहीं करो ऐसे। देखो मैं बंटू को समझाता हूँ, तुम मुन्नी के कपड़े बदलो, ठीक है? समझा लिया तुमने और समझ गया वो। ये नस्ल ही सुधरने वाली नहीं है। शफक, 2 लोगों के लिए इतना सारा सामान? आसिर आज तो मुझे मत टोके, मेरी बेस्ट फ्रेंड घर आ रही है। अच्छा, तो इसका मतलब अंजी भी चॉकलेट खाती है? ये चॉकलेट मैंने अंजी के लिए नहीं ली है, अपने लिए और बच्चों के लिए। कौन यार, ग्रो अप। ये बच्चों वाले शौक छोड़ दो। चुप कर जा, मैं कह रही हूँ चुप कर जा। उफ अल्लाह, बड़ा ही कोई जिद्दी बच्चा है, पूरा अपने ददियाल पे गया है। रो ले बेटा, तूने जितना रो ले मैं भी तेरी बात नहीं मानूंगी। बुआ, बुआ कहाँ रह जाती हो? लेके जाओ इसको, रो रो के मेरा दिमाग खराब कर रहा है। आजा। नहीं जाऊंगा। तेरा तो बाप भी जाएगा उधर। चल आजा, आजा। वाह, हाँ शफक, कैसी हो यार? तुम्हें याद करी थी। देखा, दिल को दिल से राह होती है,
तुमने मुझे याद किया, मैंने तुम्हें फ़ोन कर लिया। अब ये बताओ कि क्यों याद करी थी मैडम? अरे भाई, मिलने को दिल चाह रहा था, याद आ रही थी तुम, और किस लिए तुम्हें याद करूंगी। अच्छा, आज़रा मैं सोच रहे थे कि तुम लोगों को इस वीकेंड पे हम लंच पे इनवाइट करें। अच्छा, अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी शफक, बस हम शाम में आ जाते और चाय पी लेते तुम्हारे साथ। अरे इसमें तकल्लुफ कैसा? भाई चाय तो हमने पीनी थी ना, उससे पहले लंच कर लेंगे। इनफैक्ट आज़रा तो कह रहे थे कि लंच हम किसी रेस्टोरेंट में करेंगे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। तुम जब आओगी अपनी दोस्त के लिए खाना मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। खामखाई मना कर दिया तुमने शफक। मेरा मतलब है तुम घर का इतना सारा काम खुद अकेली कैसे करोगी? कैसी बातें कर रही हो अंजी? तुम्हें पता है शादी से पहले अम्मी और भाभी ने मुझे खूब ट्रेन कर दिया था। अब तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाने लगी हूँ। तुम आओगी ना, तुम देखना तुम भी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाओगी। अरे हाँ, मुझे ये तो बताओ कि आफ्ताब भाई को मैं फोन करूँ या आज़र फोन करके इनवाइट करें? नहीं, मैं खुद कह दूंगी ना। ठीक है, तुम ना थोड़ा जल्दी आना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है, अपना ख्याल रखो मेरी जान। खुदा हाफिज।